नमस्कार दोस्त। और इस समय हम लोग ट्रेन में हैं और थोड़ी देर में आपको रूबरू कराएंगे तमाम नौजवानों से जो इलाहाबाद में रहते हैं और इस दौर में किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किस तरह के संकट से वो जूझ रहे हैं और जिस तरह के हालात ख़ास तौर पे इस समय बने हुए हैं उस पे आपको पूरी बात हम यहाँ से सुनाएंगे, दिखाएंगे। और ट्रेन के अंदर माने क्या हाल है, क्या सोचते हैं नौजवान और कब वो नौकरी की तलाश में रहते हैं और कब तक नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। और इधर भी ढेर सारे आंदोलन इलाहाबाद में चले, लखनऊ में चले और आज सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव घोषित हो गया है तब वो ये बात कहने में कोई उनको दिक्कत नहीं है कि रोज़गार एक बड़ा सवाल है। और ओमिक्रॉन का दौर है, कोरोना के बाद नौजवान काफ़ी परेशान हैं। एक साथी हैं, देखिए ऊपर बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या करते हैं, क्या नाम है और क्या ये सोचते हैं रोज़गार के सवाल पे। क्या परिचय आपका? हमारा नाम तोयज यादव है। हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ग्रेजुएशन। हमारा नाम तोयज यादव है। हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहाँ जिससे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पुलिस और एसएससी की तैयारी करते हैं। पर पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं आ रही है। पुलिस और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का। और इलाहाबाद में रहने में यहाँ पे खर्चा, रूम रेंट, ये सब रूम रेंट आजकल बहुत हाई हो गया है। इस साल फिर रूम रेंट बढ़ा दिए मकान मालिक, और वही पाबंदियाँ हज़ारों रहती हैं रूम पे। घर से इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं, यहाँ पे तो रहने में बहुत दिक्कत होती है। अभी रात में इलाहाबाद में सलोरी में लोग थाली बजाए, कहाँ से शुरुआत हुई और किस रूप में गुस्सा आपको दिखा वहाँ? गुस्सा तो देखिए, गुस्सा बहुत था वहाँ पे, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी आ नहीं रही थी। 17,000 का एक ठो लालच दिए थे टीचर वाला, वो भी नहीं आ पाया। और लड़कों की मांग थी 97,000 भर्ती की। ये शुरू हुआ था ईश्वरशरण डिग्री कॉलेज के आगे जो पानी टंकी है बहादुर चाय वाले, वहाँ से शुरू हुआ था। चलते चलते पूरा गोविंदपुर, सलोरी, तेलियरगंज, ये चारों इलाकों में हुआ था। रात में कम से कम 12-1 बजे के आसपास हज़ारों, 5-6 हज़ार के आसपास छात्र होंगे जो ताली थाली लेकर बाहर निकले थे बजाने के लिए। और ये सुबह दूसरे दिन पुलिस फोर्स ने इतना पीएससी फोर्स लगा दिया, वहाँ पे बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था। मकान मालिक वाले बोल रहे थे अपना आधार कार्ड दो, पुलिस को देना है, वैसे ही चलता रहा। तो चलिए और बात करेंगे। आप तोयज जी हैं, सलोरी में रहते हैं। देखिए हमारे बीच में ढेर सारे साथी लोग हैं, पूछते हैं क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? जी, मेरा शांत पाल है और मैं यहाँ बैरहना में रहता हूँ, इलाहाबाद में, और एसआई की तैयारी करता हूँ। अभी मेरा एज 21 साल नहीं हुआ था। इस बार वैकेंसी तो चली गई, लेकिन अब वैकेंसी अगली बार 2024 में ही आएगी जब चुनाव आएगा तब, क्योंकि 3 साल के अंदर वैकेंसी आती नहीं है। और अभी कांस्टेबल का बोले हैं पर उसका अभी तक आया नहीं है। देखिए अब क्या होता है। चुनाव का डेट भी आ गया है, देखिए अब पता नहीं, कुछ कन्फर्म नहीं है। अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ और उसमें भी 160 में 158 नंबर क्वेश्चन सही करने वाले ढेर सारे लोग। हाँ, अब बोल रहे हैं सब लोग 130 प्लस ही करके आए, तो इसका अब क्या मतलब हो सकता है, अब बच्चे ही जानते हैं। अब देखिए क्या होता है। बच्चे जानते हैं कि क्या मतलब होगा 160 में 130 नंबर से ज़्यादा करके आना और 158 नंबर क्वेश्चन तक काफ़ी लोगों का होना। हमारे बीच में ढेर सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। हमारे बीच में सुमित हैं। क्या है आजकल बेरोजगारों का हाल और कैसे लखनऊ में क्या हुआ? लगातार लखनऊ में लोग आंदोलित हैं नई शिक्षक भर्ती को लेके, क्या मामला है? हाँ, देखिए आज की डेट में देखा जाए बीजेपी की सरकार में जो कंडीशन बनी हुई है, खासकर मतलब हर एक वर्ग, हर एक युवा समाज का हर एक तबका बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। वो चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेके हो। आप देखिए कि मतलब एक आक्रोश, एक मतलब अंदर से ही हर एक युवा पर, हर एक मतलब वर्ग परेशान है, क्योंकि इस सरकार में लोग इतने ज़्यादा हताश हो गए, निराश हो गए हैं कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। जिस तरीके से आप देखिए कि बीजेपी की सरकार में रोज़गार को लेके जो
योगी ने जो वादे किए थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो 70,000 रोजगार देंगे 5 सालों में, लेकिन अभी देखिए बेशर्मी की हद कि वो 4.5 साल का बता रहे हैं कि 5 साल में हमने 5 लाख रोजगार दिए हैं, 4 साल में 4 लाख रोजगार दिए हैं। तो आप देखिए मतलब 70 लाख का वो 7 लाख भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और हमको लगता है कि प्रदेश का हर एक युवा जान भी रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के तरीके से ये हर एक भर्तियां करवा रहे हैं, कि जिसमें जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो रात दिन इलाहाबाद में 10 बाई 10 के कमरे में रात दिन पढ़ के मेहनत करके वो जो है अपनी परीक्षाओं को दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये रिज़ल्ट निकल रहा है कि जो लड़का मतलब नहीं मतलब कुछ नहीं करता था, जैसे डीजे बजाने वाले, जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग बिना पढ़े ही मतलब वो प्रदेश टॉप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एकदम पूरी तरीके से साफ़ हो गया है कि इनके सरकार में जो परीक्षाएं हुई हैं वो एकदम धांधली पूरा चरम सीमा पे रहा है। और इसके पहले अभी आप खुद देखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आप देखिए कि इसके पहले सरकार ये कह रही थी कि किसी प्रकार का रिजर्वेशन का घोटाला, आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने यही बात माना कि नहीं मतलब आरक्षण में घोटाला हुआ है, उसके बावजूद वो 6,000 दिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती मानते हैं। तो इतनी बड़ी धांधली होने के बाद तो हमको लगता था कि ये मतलब वैकेंसी ही कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि आप उसमें भी आप 22,000 की जगह 6,000 दे रहे हैं, और किस आधार पर दे रहे हैं इसका कुछ अता पता नहीं है। और अभी जिस तरीके से नई शिक्षक भर्ती को लेके आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया कि नहीं अभी 51,000 सीटें खाली हैं, बच्चों को जो है चुनाव के पहले इसके पहले मतलब जो है आचार संहिता के पहले दे दिया जाएगा। लेकिन इनकी पूरी मंशा थी, पूरी तरीके से बेड प्लान थे कि इन युवाओं को किसी तरीके का रोज़गार नहीं देना है। वो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ला के अभी तो सारी देखेंगे कि बीजेपी के सरकार में जिस तरीके से निजीकरण करके देश के आर्थिक स्थिति के, देश के कमर को तोड़ के रख दिया है, उस हिसाब से हर एक मतलब हर एक वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। इस बार क्या लगता है कि नौजवानों का गुस्सा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल हमको लगता है कि ये चीज़ करना भी चाहिए। आज के डेट में अगर युवाओं की बात करते हैं तो हमको लगता है युवाओं को धर्म, जाति, मजहब से हट के अपनी शिक्षा के आधार पर ये सोचना चाहिए कि हमको आने वाले पीढ़ियों मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित रहे, रोजगार मतलब उसको रोजगार मिले। इस तरीके की चीज़ों पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जातिगत आधार पे मतलब राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, फिर उसका जिम्मेदार हम खुद होंगे। तो हमको लगता है कि इस बार बीजेपी को मतलब यहाँ से उत्तर प्रदेश से उनको निकाल के उखाड़ के फेंकना ही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आज हर एक युवा देखेंगे, आए दिन इलाहाबाद में लोग रोजगार के लिए जिस तरीके से मानसिक रूप से ग्रसित होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अभी तो लड़के करते थे, अभी आज के डेट में देखिए ना लड़कियां भी करने लगी हैं, क्योंकि वो इतने मतलब ग्रसित हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे बीच में है, आप क्या नाम है और क्या लगता है कि आप इस पूरे दौर में लड़कियां किस तरह की क्राइसिस से गुजर रही हैं नौकरी के लिए? मेरा नाम अंशु है और हम इलाहाबाद में रहते हैं। हमको तो लगता है कि लड़कियों की स्थिति और ही बहुत ही बेकार है, क्योंकि इलाहाबाद जैसे शहर में आकर उनको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियों को सिक्योरिटी के नाम पे इतने सारे पैसे लिए जाते हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे रही है। उनको घर से मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने के लिए। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पढ़ाई को लेके। जॉब नहीं मिल रही है, फिर उनके घर वाले उनको पढ़ने भी नहीं देते, बाहर भी नहीं भेजा जाता। बहुत कम ही लड़कियां होती हैं जो इलाहाबाद आती हैं पढ़ने, वो भी जॉब भी नहीं मिल रहा, तो फिर काफ़ी दिक्कत है।